अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ खैर खैरियत से होंगे। सो वेलकम टू द विंटर फेस्टिवल लाहौर जिलानी पार्क, जिसे रेस कोर्स पार्क भी कहा जाता है, जो कि जेल रोड पे सर्विसेज हॉस्पिटल के अपोजिट साइड पे है। बहुत ही खूबसूरत पार्क है और यहाँ पे सालाना घोड़ों की रेस भी मुनक्किद की जाती है और फूलों की नुमाइश के लिए ये पार्क बहुत मशहूर है। विंटर फेस्टिवल में मौजूद जितने भी स्टॉल्स हैं मैं वहाँ पे आपको लेके जाऊँगी और आपको विज़िट करवाऊँगी, और वहाँ पे जो मैंने चीज़ें देखी और उनके जो रेट्स थे वो भी आपसे मैं शेयर करूँगी। तो ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, आपने पूरी वीडियो देखनी है। और यहाँ पे मैं बताऊंगी कि लोग किस तरह लूट मार का बाजार गर्म करके बैठे हुए हैं इन फेस्टिवल्स के नाम पे, कैसे बेचारी आवाम को वो लूट रहे हैं। यहाँ पर मैं आपको डिफरेंट स्टॉल्स दिखाऊंगी और इन स्टॉल्स पर मिलने वाली चीज़ें भी दिखाऊंगी, और जहाँ तक मुमकिन हो सका उनके रेट्स भी मैं आपको बताऊँगी और आपसे शेयर करूँगी। खाने पीने के स्टॉल्स के अलावा यहाँ पे बुक्स के स्टॉल्स भी थे, जैसे आपको नज़र आ रहा होगा लाहौर किताब मेला। 20% डिस्काउंट पे यहाँ पे बुक्स मिल रही थी। बहुत अच्छी किताबें थी, मैंने विज़िट किया, लेकिन आप लोगों से मैं यहाँ पे शॉर्ट वीडियो शेयर कर रही हूँ ताकि आपके टाइम की भी और मेरे टाइम की बचत हो जाए। घर बैठे मैं आपको विंटर फेस्टिवल में लगने वाले तमाम स्टॉल्स की बहुत अच्छी सैर करवाऊँगी। यहाँ पे जो हमारे पास फर्स्ट स्टॉल है वो अब्दुल्ला गारमेंट्स के नाम से है, जहाँ पे आपको रेट्स भी नज़र आ रहे होंगे कि इन कपड़ों की आपको बखूबी अंदाज़ा हो जाएगा अगर आप शॉपिंग करते हो तो, कि बाहर आपको ये चीज़ कितने में मिल रही है और यहाँ पे आपको ये चीज़ कितने में मिल रही है। गोल्डन पर्ल वालों का एक स्टॉल है, यहाँ पे खैर मैं अंदर नहीं गई और ना मैंने विज़िट किया क्योंकि यहाँ से मैंने कुछ चीज़ लेनी नहीं थी। सबसे अट्रैक्टिव जो मुझे स्टॉल नज़र आए ना वो ये स्टॉल्स थे। आप देख रहे होंगे कैसे उन्होंने एक वो ट्रेडिशनल सा बनाया हुआ है स्टॉल को। यहाँ पे खूबसूरत दीदा जेब कढ़ाइयाँ थी, बैग्स थे, शॉल्स थे, बहुत अच्छे कलर्स की कढ़ाइयाँ थी। इनके रेट्स भी मैंने पूछे और किसी की कीमत 800 है, किसी की 900 है और 1500 है, 2000 है, 2200 है। ये जो बैग्स आपको नज़र आ रहे हैं ये, और ये स्पेशली ये वाली जो कैप्स हैं ये मुझे बहुत पसंद है क्योंकि मैंने ये लेनी थी और मैं काफ़ी अर्से से वेट कर रही थी। तो किसी स्टॉल पे इसकी कीमत 750 थी, किसी पे इसकी कीमत 550 थी और किसी स्टॉल पे इसकी कीमत 650 थी। उसके अलावा कारपेट्स थे, बेडशीट्स थी। ये स्टॉल गिलगित बल्तिस्तान वालों का था, जैसा कि आपको नज़र आ रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत पहनावे हैं यहाँ पे, उनकी ट्रेडिशनल फ्रॉक्स हैं यहाँ पे, उनकी ट्रेडिशनल कैप्स हैं यहाँ पे। यहाँ से मैंने भी एक कैप अपनी बेटी के लिए परचेज़ की थी और यहाँ पे छोटे बच्चों के बड़े अट्रैक्टिव जो थी फ्रॉक्स वो मुझे लगी। हैंड एम्ब्रॉयडरी थी सूटों पे जो कि बड़ी कमाल की थी, बहुत ही मेहनत और नफासत से काम था। बहुत अच्छा स्टॉल था और इन लोगों के रेट भी बहुत मुनासिब थे बाकी स्टॉल्स से। कुछ स्टॉल्स के रेट बिल्कुल फिक्स है, मींस फिक्स प्राइस, उससे एक भी रुपया आप कम नहीं करवा सकते। लाइक कमालिया खाड़ी खदर, यहाँ पे फिक्स प्राइस है जी, यहाँ पे आप एक भी रुपया उनसे कम नहीं करवा सकते। अच्छी ड्रेसेस से यहाँ पे भी, लेकिन ये चीज़ है कि यहाँ पे फिक्स प्राइस की वजह से उनकी इतनी ज़्यादा कोई सेल नहीं हो रही थी, जो कि उतने टाइम में मैंने ऑब्ज़र्व की कि इनकी दुकान पे उतना रश भी नज़र नहीं आ रहा था। उसके अलावा फूलों के स्टॉल्स थे, डेकोरेशन पीसीस थे, टॉयज़ के स्टॉल्स थे। यहाँ पे आपको मैं एक टिप देती चाहूँ कि जब भी आप इस तरह के किसी फेस्टिवल में जाएँ तो कोशिश किया करें कि आप शॉपिंग कम किया करें, विंडो शॉपिंग आप ज़्यादा किया करें। इस तरह से आपको रेट्स का भी पता चल जाएगा, चीज़ों का भी पता चल जाएगा और इन्जॉयमेंट भी हो जाएगी।
दूसरी साइड पे खाने पीने के स्टॉल्स लगाए हुए थे जहाँ पे अच्छी चीज़ें थी। गोलगप्पे के स्टॉल्स थे, फ्रेंच फ्राइज थे, बर्गर थे, शावरमास थे, चना चाट थी, दही बड़े थे। इसके अलावा एक दो जगह पे बारबेक्यू के स्टॉल्स भी थे। जी हाँ, यहाँ पे बहुत अच्छी ज्वेलरी दस्तयाब थी, जो कि ट्रेडिशनल ज्वेलरी जिसे आप कह सकते हैं वो ज्वेलरी थी। खूबसूरत दीदा जेब कलर, बहुत रंगीन और खुशनुमा कलर थे। मैंने यहाँ पे पेंडेंट केक खरीदा जो कि मुझे मुनासिब कीमत में मिल गया। यहाँ पे मुझे एक ट्रेडिशनल सी कैप भी नज़र आई जो मुझे बहुत भली लगी। अभी आपको भी मैं दिखाती हूँ, यहाँ पे आपको भी अभी नज़र आएगी। हाँ जी, ये वाली बहुत अच्छी लगी मुझे। यहाँ पे सारी ज्वेलरी ही बहुत अच्छी थी, एक से बढ़ के एक, लेकिन कीमतें कुछ ज़्यादा थी। इस वजह से मैंने एक दो चीज़ें ख़रीदी बस। केप शॉल्स, यहाँ पे बच्चों के लिए टॉफ़ीज़, बास्केट्स, और इसके अलावा यहाँ पे भी दूसरे स्टॉल में भी कुछ ट्रेडिशनल ड्रेसेस हैं जो कि आप देख रहे हैं। बच्चों के खिलौनों का ये स्टॉल आपको नज़र आ रहा होगा। हाँ, बर्तनों के स्टॉल भी थे यहाँ पे, बहुत अच्छी चीज़ें थी इसमें भी। ये भी एक और हमारा कल्चरल स्टॉल है, यहाँ पे भी अच्छी चीज़ें मिल रही थी। तकरीबन मैंने आपको यहाँ पे मौजूद हर स्टॉल का विज़िट करवाया है। अब आपने मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि किस स्टॉल पे आपको सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ें नज़र आई हैं। ये बॉयज़ की कैप्स हैं, जैसे आपको पहले गर्ल्स की मैंने कैप्स दिखाई थी एम्ब्रॉयडरी वाली। हाँ जी, यहाँ पे कोट्स हैं। इन स्टॉल्स के ऑपोजिट साइड पे ये एक स्टॉल था जो मुझे सामने नज़र आया। यहाँ पे लकड़ी की बनी हुई चीज़ें थी। हाँ जी, लकड़ी से बने हुए प्यारी प्यारी बास्केट्स, बच्चों के टॉयज़ से यहाँ पे सोफ़ाज़, बेड, ये देखिए आप लैंप आपको नज़र आ रहे होंगे, और ड्रेसिंग टेबल, अलमारी, इस तरह की चीज़ें बनी हुई थी। मीन्स के बहुत अट्रैक्टिव थी। तो ऐसी चीज़ें परचेज़ अगर आपने करनी भी हो तो ऐसी चीज़ें परचेज़ करें जो मैं आम रूटीन में मार्केट से नहीं मिलती। चलें अभी हम देखते हैं कि यहाँ पे बच्चों के लिए क्या क्या एक्टिविटीज़ थी। अच्छी एक्टिविटीज़ थी, आपको सामने नज़र भी आ रहा होगा। कैमल राइडिंग थी, उसके अलावा हॉर्स राइडिंग भी थी, और बच्चों के लिए अच्छे अच्छे झूले भी थे, जंपिंग पॉइंट्स थे जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। और यहाँ पे कीमतें मुझे मुनासिब लगी। यहाँ पे भूत बंगला एक बनाया हुआ था, वहाँ पे 50 रुपीज़ की टिकट थी। उसके अलावा स्नेक हाउस, उसके भी 50 रुपीज़ की टिकट थी, जो कि बाकी आम पार्क्स में भी ऐसे ही होता है। तो ये चीज़ें अच्छी थी बच्चों के लिए। और झूले थे, बाकी झूले भी थे, अच्छे थे सारे झूले। आज की इस मसरूफ़ ज़िंदगी में अपने लिए और अपने प्यारों के लिए हमें थोड़ा सा वक्त दरकार है। सोचिएगा ज़रूर, इस इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की दुनिया में हम इतने मगन हो चुके हैं कि हम चाहते हैं कि हम इंडोर एक्टिविटीज़ में रहें। कुछ कोरोना ने भी हमें घरों तक महदूद कर दिया है, जो वक्त की ज़रूरत बन गया है। लेकिन अगर हमें मौका मिले, और जैसे कि ये आउटडोर एक्टिविटी है, इसमें हम फासले में भी रह सकते हैं, और हमें कोई जर्म्स लगने का भी ऐसा ख़तरा नहीं है। 6 फीट का फासला क्या, काफ़ी फीट का फासला हम रख सकते हैं, क्योंकि ये आउटडोर एक्टिविटी है और हम इसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो पार्क्स जाएं, लेकिन ऐसी जगहों पे ना जाएं जहाँ पे बहुत ज़्यादा रश हो। जैसे आपको देखने में नज़र आ रहा होगा, यहाँ पे इतना ज़्यादा रश नहीं था, इसलिए मैंने भी ये एक्टिविटी ज्वाइन की। अपनी फैमिली को लेके गई, अपने बच्चों को लेके गई, बहुत अच्छा दिन स्पेंड किया, और एक यादगार भी बन गई कि हमने ये फेस्टिवल अटेंड किया था। बहुत सी अच्छी चीज़ें मिली देखने को, बहुत भली चीज़ें नज़र आई। जैसे आम रूटीन में हम ऐसी चीज़ें कब देखते हैं जो कि पुराने ज़माने में लोगों के लिए आम हुआ करती थी। जैसे ये बग्गी आपको सामने नज़र आ रही होगी, हमारे बच्चों के लिए तो ये बिल्कुल नई चीज़ है।
तो हमें ऐसी एक्टिविटीज़ को खुद भी ज्वाइन करना चाहिए और अपनी फैमिली को भी ज्वाइन करवाना चाहिए ताकि यादें हमारी ताज़ा होती रहें। तो ये कुछ और स्टॉल्स हैं जिनकी मैं आपको सैर करवाऊंगी। और आप ये मत समझिएगा कि स्टॉल्स अभी एंड हो गए, नहीं, कुछ स्टॉल्स मैंने स्किप कर दिए थे ताकि जाते हुए मैं भी देख सकूं और आप लोगों को भी दिखा सकूं। तो एंट्रेंस के बिल्कुल राइट साइड पे ये वाले स्टॉल्स थे। 2 क्लाउन्स भी थे जो यहाँ पे एंटरटेन कर रहे थे। ये वाले वो स्टॉल्स हैं जो यहाँ के मकामी लोगों ने लगाए हुए हैं। यहाँ पे भी काफ़ी अच्छे स्टॉल्स थे और सबसे अच्छी जो चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आई वो आपको भी मैं अभी दिखाऊंगी कि यहाँ पे वो खाड़ी थी जहाँ पे हज़ारों साल पहले कपड़ा बनता था, जो कि आपको सामने नज़र आ रही है। गो के कोरोना ने हमारे लाइफस्टाइल को चेंज कर दिया है। अब हम ज़्यादातर अपने घरों में स्पेंड करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि अब हम 24 घंटे घर में ही रहते हैं। हमें घर से बाहर निकलना ही पड़ता है। तो ऐसी जगहों पे जब हम जाते हैं तो अगर हम थोड़ी सी एहतियात कर लें तो इससे हमारा भी फ़ायदा हो जाएगा और दूसरों का भी। हमें क्या करना होगा आप सब जानते हैं। हमें अपने पास अपने बैग में हर वक्त ये अपनी ज़िंदगी की कह लें कि एक ज़रूरी चीज़ बना लें, हैंड सैनिटाइज़र वो अपने पास रखें। मास्क आपके मुंह पे लगा होना चाहिए। उसके अलावा आप 6 फीट का फासला रखें। तो ये छोटी छोटी एहतियातें करके हम खुद को भी महफूज कर सकते हैं, अपने घर वालों को भी महफूज कर सकते हैं। और ये जो दुनिया में कोरोना की ये जो वबा फैली हुई है जो कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही, जैसा कि आप सब लोग जानते हो कि अभी जो नया ओमिक्रॉन आ चुका हुआ है उससे भी काफ़ी तबाही मच रही है। अगर हम लोगों ने ये एहतियातें ना छोड़ी होती तो शायद ये ना आता। लेकिन फिर वहीं पे बात आ जाती है कि शायद जो चीज़ होनी होती है वो तो हो गई जाती है। सो इसलिए अल्लाह की तरफ से ये आजमाइश है हम लोगों पे, लेकिन अल्लाह पाक ने हमें अक्ल भी दी है और शऊर भी अता किया है और हमें पता भी है कि इस बीमारी से कैसे निजात मिल सकती है, कौन कौन सी ज़रूरी एहतियातें हैं जो हम कर सकते हैं। लेकिन उसके अलावा फिर भी हम लोग ना इन चीज़ों को अवॉइड कर देते हैं और बाद में फिर सर पकड़ के बैठ जाते हैं। इसीलिए ये कहा गया है कि एहतियात इलाज से बेहतर है। तो हम छोटी छोटी एहतियातें कर लें, अपने आप को भी महफूज रखें और दूसरों को भी महफूज रखें। इससे किसी का कोई नुकसान नहीं होगा बल्कि आपका फ़ायदा ही होगा। आगे चल के मैं आपको खाने पीने के स्टॉल्स हैं वो भी दिखाऊंगी जो भी यहाँ के जो मकामी लोग हैं उन्होंने लगाए हुए हैं। तो वो स्टॉल्स भी आप इंजॉय कीजिएगा। मुझे तो बहुत मज़ा आया उनको देख के। तो यहाँ पे भी अभी जो मैं चीज़ें आप लोग को दिखा रही हूँ ये सारे यहाँ के मकामी लोगों ने लगाए हुए हैं। जो पहले स्टॉल्स थे वो डिफरेंट प्रोविंसेस से लोग आए हुए थे, उन्होंने लगाए हुए थे। अच्छा, यहाँ पे जी साग का स्टॉल है और मक्की की रोटी थी यहाँ पे। उसके अलावा आगे जी ये रोल्स हैं, नमक पारे का स्टॉल था और यहाँ पे एक स्पेशल बिरयानी का स्टॉल था। खुशबू काफ़ी अच्छी आ रही थी। इसके साथ ही इन्होंने दो चीज़ों का स्टॉल लगाया हुआ था, गोलगप्पे का और बिरयानी का। और माय फेवरेट यहाँ पे जी आपको नज़र आ रही होगी लड्डू पिट्ठी। और किस किस ने खाई हुई है मुझे मैसेज में ज़रूर बताइएगा। उसके अलावा यहाँ पे कश्मीरी चाय थी और जी यहाँ पे भटूरे भी मिल रहे थे, कतलम्मा था, उसके अलावा पकोड़े थे, अनरसे थे, जलेबियाँ थी, मीठे पकोड़े थे। यानी कि डिफरेंट खाने पीने के स्टॉल्स थे यहाँ पे। और स्पेशली जो उनके खिलाने का अंदाज़ ना वो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो ये चीज़ें थी जो मैंने आज आपसे शेयर की। आई होप आप सब ने बहुत एंजॉय किया होगा। यहाँ पे बच्चों के लिए आइस स्केटिंग भी थी। इक्का दुक्का बच्चे मुझे नज़र आए यहाँ पे स्केटिंग करते हुए। तो ये आज का हमारा छोटा सा व्लॉग था जो आप लोगों को पसंद आया होगा। आई होप आप सब ने बहुत एंजॉय किया होगा। अगर आपने एंजॉय किया है तो प्लीज़ थम्स अप एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर भी कर दीजिएगा। जाते जाते एक अच्छी सी बात, हमेशा खुश रहें और दूसरों में भी खुशियाँ बखेरते रहें। छोटी सी ज़िंदगी है, इसको ऐसे ज़ाया मत कीजिए। अल्लाह हाफिज़।